गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंथन, यशराज, विनय, वंशिका, सीमा, संजना, संदीप, गगनदीप, अमनप्रीत, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो मंथन? और बाकी स्टूडेंट्स सभी कैसे हैं? सेम एज यू। जैसे आप हैं वैसा मैं भी हूँ। एक नंबर। वन नंबर। गुड मॉर्निंग वंशिका। कैसे हो वंशिका? गुड मॉर्निंग दिशा। वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास हम। हाँ, तो मुझे एक बार फटाफट से आप रिमाइंड करवा दीजिए लास्ट क्लास। यस। स्कूल। देखो बेटा अभी कोई एज खास कोई इंस्ट्रक्शन तो आए नहीं है। बस शायद आई थिंक 21st से पूरी तरीके से स्कूल ओपन तो नहीं होगी। लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम क्लासेस के लिए शायद विथ ड्यू परमिशन कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम के लिए आ सकता है। लेकिन एज जैसे रेगुलर क्लासेस चलती हैं वैसे क्लासेस नहीं चलेगी अभी। तो देखो क्या होता है अभी अभी आगे। तो चलिए बेटा अब हम आगे बात करते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन सा क्वेश्चन किया था। कोई जल्दी से स्टूडेंट बताएगा मुझे। और मैंने क्या वर्क दिया था? वेरी गुड सीमा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमने किया था। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूरा कर लिया था क्या? अच्छा, मैंने रिवेल्युएशन अकाउंट के, सॉरी 18 तक रिवेल्युएशन अकाउंट के सारे वो दिए थे मैंने आपको करने के लिए। और बाकी फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूरा कर लिया था क्या हमने? मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ ताकि इतना लेट ना हो। कोई भी स्टूडेंट जैसे कि सीमा, आप कोशिश करो बेटा अगर माइक ऑन हो सकता है तो देखिए। आप से नहीं हो पाएगा तो संदीप, संदीप माइक ऑन करो। अमनप्रीत माइक ऑन करो बेटा।
मंथन, आप कर पा रहे हो? माइक ऑन। नो। तो यशराज, आप देखिए, कोई भी एक स्टूडेंट कर लीजिए माइक ऑन। विनय, आप देख लीजिए बेटा। वंशिका, आप देखिए अगर हो सकता है तो। दिशा, किसी से भी नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो। तो मैंने पूछा फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था क्या? उसकी बैलेंस शीट पूरी बना ली थी क्या? मुझे लगता नहीं है कि हमने फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन किया था आई थिंक। क्या? यस सर। थर्ड क्वेश्चन किया था। तो मुझे फोर्थ क्वेश्चन करवाना आई थिंक, और थर्ड क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ। बैलेंस शीट नहीं बनाई थी हमने, है ना? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया था थर्ड का। बैलेंसेज आ गए थे इसके, पार्टनर्स कैपिटल के, क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद। क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद बैलेंस आ गए थे क्या, एक्स के, वाई के और जेड के? 71,000, 54,000, 50,000। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आ गया था क्या? जल्दी बताइए बेटा, स्टूडेंट्स जल्दी बताइए। सीमा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया था क्या? गगनदीप, यशराज, मंथन, वंशिका, विनय, बताइए पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया था? संदीप कह रहा है यस सर। तो बेटा क्रेडिट माइनस डेबिट करके बैलेंस निकालो। नहीं निकाला था तो मैंने, देखिए, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सबसे पहले बैलेंस लिखवाया था आपको, बाय बैलेंस बीडी, जिसके अंदर 60,000 और 50,000 एक्स और वाई के कॉलम में लिखवाया था। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखवाया था मैंने आपको। और पार्टनर 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4,000 और 2,000 ये बैलेंस लिखवाया था बाय रिवैल्यूएशन करके। फिर उसके बाद में मैंने आपको बाय कैश लिखवाया था 36,000। फिर बाय शेयर ऑफ राम लिमिटेड लिखवाया था 14,000। किसके कॉलम में? ये दोनों अमाउंट जेड के कॉलम के अंदर। फिर मैंने लिखवाया था बाय गुडविल, 3,000 की थी, तो 2:1 मतलब एक्स में ही बटेगी, तो पूरा का पूरा एक्स में ही आएगा अमाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो बाय गुडविल और एक्स के कॉलम के अंदर। और फिर उसके बाद में बाय जनरल रिजर्व 6,000 और 3,000, और टू गुडविल
2000 और 1000, बस यही करवाया था। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना था, बैलेंस करना था। ये इतना ही करवाया था। गुड मॉर्निंग राहुल। तो ये सारी चीजें आपने कर ली थी, एंड देन आप बैलेंस निकालो। बैलेंस निकल जाएगा। टू बैलेंस सीडी लिखिएगा। 71,000, 54,000 और 50,000 तीनों का बैलेंस निकालेंगे क्रेडिट माइनस डेबिट करके। फिर उसके बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सीमा आ गया क्या बैलेंस? गगनदीप, अमनप्रीत, मंथन, यशराज, वंशिका, बैलेंस आया या नहीं आया? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आ गया, जो अभी अभी मैंने सारी चीजें लिखवाई है उसके बाद में। मंथन, गगनदीप, वंशिका, यशराज, दिशा, अमनप्रीत, बेटा इतना टाइम लगता है क्या? क्या बैलेंस भी नहीं निकला क्या? वेरी गुड। तो अब आप बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कीजिए इसकी। बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट ही कीजिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखिए। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, फटाफट से लिखिए। जल्दी कीजिए सभी बच्चे। अमनप्रीत का तो एक भी जवाब नहीं मिला गुड मॉर्निंग सर के बाद में, पता नहीं क्या कर रही है। और वंशिका भी जवाब नहीं दे रही है। यशराज भी जवाब नहीं दे रहा है, बस स्कूल कब खुलेंगे। विनय बड़े सर हैं, वो तो गुड मॉर्निंग करके फिर दोबारा क्या बोलेंगे। कंटिन्यूअसली आप जवाब तो कोई देते नहीं हो, केवल एक तो सीमा देती है या फिर वो संदीप देता है, बस। और सारे क्या है कि अब 12th क्लास में आ गए ना, तो अब बड़े हो गए। अब उनको अंदर से फीलिंग आने लग गई कि हम बड़े हो गए। कोई बात नहीं बेटा, बड़े हो जाओ अब। बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करो। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, एंड देन उसके बाद में अब उसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट का। देखिए स्टेप बाय स्टेप बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट जैसे पार्टनर्स कैपिटल 4 स्टेप में बनता है। पार्टनर्स कैपिटल 4 स्टेप में बनता है। पहला पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखना। दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड कर कर और पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजें उसमें डालना। और चौथी ओल्ड बैलेंस शीट को देखना और उसमें प्रॉफिट और लॉस और गुडविल, ये 3 चीजें जो दिखती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये 4 स्टेप में आपका पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। ऐसे ही बैलेंस शीट की भी मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में भी 3 स्टेप होती है। पहला, सबसे पहला बैलेंस लिखिए आप। फिर उसके बाद में आप आ, ये ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसको देखिए। उसके देखने के बाद में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सॉरी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड आउट करके और बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी आइटम है उसको देखना है। तो 3 स्टेप। पहला बैलेंस लिखना। दूसरा बैलेंस शीट से चीजें लिखना बैलेंस शीट में। और तीसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन।
तो अब देखिए, सबसे पहले आप बैलेंस लिखिए, और बैलेंस कहाँ से लिखेंगे? कैपिटल का, जो कि अभी अभी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, टू बैलेंस सीडी जो लिखा है, उसमें जो अमाउंट आया है आपका, वो अमाउंट आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखकर एक्स वाई जेड, इनके इनर कॉलम में अमाउंट लिखकर और आउटर कॉलम के अंदर बाहर के साइड में आप अमाउंट लिखिए। बोलो, समझ आया सभी को? लिख लिया आपने? कैपिटल का बैलेंस लिखा? वेरी गुड गगनदीप। अब देखिए, वन बाय वन हम हमारी बैलेंस शीट को देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में आप देखिए, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 30,000 के। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर का अमाउंट चेंज हुआ था क्या? अगर हुआ था तो देख लीजिए। हाँ, यस हुआ था। 4,000 रुपये क्रेडिटर्स कम हो गए थे, तो आपको 26,000 लिखने हैं। 26,000 लिखने हैं। आप सेकंड देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसका अमाउंट देखिए, क्या बढ़ा या कम हुआ था क्या? नहीं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को एज इट इज लिख दोगे आप 1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें देखिए लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी अब लिखी नहीं जाएगी, तो बैलेंस शीट में लिखनी नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 लिखना है, क्योंकि आप देखिए लास्ट पॉइंट सेवंथ बोला कि लाइबिलिटी डिटरमाइन करिए 9,000 तक, तो 9,000 लिखना है WCR को। जनरल रिजर्व आपने बांट ही दिया था तो पार्टनर्स में, तो ये आएगा नहीं। कैपिटल का बैलेंस आपने लिख दिया, तो ये हो गई इधर से। अब आप एसेट साइड में आ जाइए। एसेट साइड में आपको बैलेंस दे रखा है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस देखिए, आपको 17,200 रुपये दे रखे हैं पहले से। कितने दे रखे? 17,200 रुपये। तो देखिए, मैं बैंक बैलेंस का वर्किंग नोट बनाकर आपको बता रहा हूँ, तो वो देखिएगा। ये 17,200 का बैलेंस है, और इसमें देखिए नए पार्टनर के द्वारा 36,000 कैश में कैपिटल के रूप में लेकर आया गया अमाउंट। तो ये 36,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आया, और 3,000 रुपये गुडविल के लिए लेकर आया। यहाँ पर विड्रॉ करी नहीं थी गुडविल, इसलिए वापस से माइनस करेंगे नहीं, तो टोटल अमाउंट हम देख लेंगे। तो बैंक के अंदर जो बैंक बैलेंस लिखोगे, पहले पहला फर्स्ट बैलेंस शीट का, उसके अंदर अमाउंट लिखोगे 56,200, 56,200 रुपये। अब किसी किसी के बच्चे के सीमा बेटा, गुडविल का अमाउंट देखिए ना, आपने एंट्री करी होगी ना, तभी तो बैलेंस निकाला आपने। गुडविल जब लेकर आया था कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो 12,000 टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है, और इसके अंदर जो जेड है उसका पार्ट 1/4 कितना होता है? 3,000 ही होगा ना। तो अब आपके किसी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, और या फिर नहीं हुआ है तो मैं बता देता हूं कि सर, कैपिटल के लिए दो चीज लेकर आई गई है, कैश और एक शेयर। तो सर आपने कैश
को इसमें बैंक बैलेंस में ऐड कर दिया, तो शेयर्स को क्यों ऐड नहीं किया? तो बेटा शेयर्स कोई पर्टिकुलर कोई आपकी कैश नहीं है, इसलिए हमने कैश में ऐड नहीं किया। हम क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर्स एक तरीके से फर्म की एसेट मानी जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शेयर इन राम लिमिटेड लिख देंगे 14,000। तो बैंक बैलेंस में पहले लिखिए 56,000, बैंक बैलेंस में सबसे पहले लिखिए 56,000, और 14,000 रुपए का शेयर्स भी लेकर आया था। तो आप एसेट साइड में ही लिखिए शेयर इन राम लिमिटेड 14,000, शेयर इन राम लिमिटेड 14,000 लिख दिया क्या आपने दोनों अमाउंट? चलिए आगे देखिए, आपको डेटर्स दे रखे हैं 16,000 रुपए के, और उस पर प्रोविजन 1,200 रुपये पहले से बना हुआ था, और क्वेश्चन ने कहा था 10% बनाना है। तो 1,600 रुपये माइनस कर देंगे, 16,000 में से प्रोविजन 1,600 रुपये माइनस करके फिर लिख देंगे, तो 14,400 रुपये लिख देंगे आउटर कॉलम के अंदर, 14,400। उसके बाद में देखिए स्टॉक दे रखा है 43,000 का, स्टॉक बढ़ गया था 2,400 रुपये से, 2,400 से, तो आप 45,400, 45,400 स्टॉक की वैल्यू का अमाउंट आ जाएगा, 45,400 लिख लिया? लिखा? उसके बाद में देखिए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, वेरी गुड गगन, वेरी गुड संदीप, संजना, प्लांट एंड मशीनरी 42,000, तो इसका भी वैल्यू बढ़ा हुआ था 5% से, तो आपने कम किया होगा, तो 40,000 रुपये लिखना है। इसका वैल्यू कम किया होगा आपने 2,000 रुपये, तो 40,000 रुपये लिखना है वैल्यू। बिल्डिंग का अमाउंट 36,000 है, ये अंडर वैल्यूड है 10%, तो फिर उस केस में ये 40,000, ये भी बिल्डिंग का वैल्यू भी 40,000 रुपये आएगा, बिल्डिंग का वैल्यू भी 40,000 रुपये आएगा। और गुडविल आपने पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, तो वो आएगी नहीं। तो ये तो आपकी बैलेंस शीट की चीजें होगी सारी। अब उसके बाद में हम बात करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे कि क्या कोई भी चीजें जो बैलेंस शीट में तो है, लेकिन उसके अलावा भी कोई चीजें और है क्या, जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट है, बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज है, उनके अलावा कोई और एसेट है क्या, उसके लिए हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन देखनी होती है। तो पहला पॉइंट तो आपका कैपिटल का, गुडविल का है, फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट प्रोविजन का है, चौथा पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी का है, पांचवा पॉइंट बिल्डिंग का है, छठा पॉइंट सैलरी क्रेडिटर का है, सेवंथ पॉइंट WCR का है। तो इसका मतलब आपका कोई भी बैलेंस शीट के अंदर और कोई भी दूसरा आइटम नहीं है। तो अब इसके बाद में अब आप क्या करोगे, इसका टोटल कर दीजिए। तो बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए जल्दी से, बैलेंस शीट का टोटल करिए जल्दी से अब, फटाफट जल्दी टोटल करिए।
अमनप्रीत का टोटल जो आया है वो सही है। सीमा 1,75,000 गलत है टोटल। और ये टोटल क्या कर रही हो तुम? डेबिट और लिख रही हो। सीमा, कभी तुमने तुम्हारी लाइफ के अंदर बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट देखा है क्या? कभी बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। हमेशा अकाउंट जो होता है ना, अकाउंट उसका होता है डेबिट और क्रेडिट। बैलेंस शीट का कभी नहीं होता है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज एन स्टेटमेंट। गगनदीप का आ गया, अमनप्रीत का आ गया, और बाकी सब तो बस बैठे बैठे कुछ भी नहीं। आधे तो सोते सोते पढ़ रहे होंगे, आधे क्या करते हुए पढ़ रहे होंगे, ध्यान ही नहीं है। एसेट साइड का बता रही है। हाँ, तो एसेट साइड का बैलेंस 175 कैसे आ सकता है? सारी चीजें मैंने लिखवाई है। 2,10,000 ही आएगा। 56,200। यस, कंग्रेचुलेशन संदीप, योर बैलेंस शीट ऑल्सो मैच। हमारे मंथन साहब कहाँ पर है? कहाँ पे कर रहे हैं मंथन वो? समुद्र मंथन। लोहिया साहब, आर यू हेयर इन क्लास? सीमा आया या नहीं आया? केवल रुका ही रहूं? चलिए, वेरी गुड। वंशिका का तो जवाब ही नहीं है कुछ। लेना देना ही नहीं है पढ़ाई से, दूर दूर तक नाता ही खत्म हो गया लॉकडाउन की वजह से। गलत है बेटा संजना, 2,10,000 आएगा। अब देखते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपको मैंने सभी क्वेश्चंस के रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए दिए थे, तो क्या सभी ने, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए होंगे सभी क्वेश्चंस के। ये मैं आपसे आशा करता हूं। जल्दी जवाब दिया करो, हाँ या ना। जिसने नहीं किया वो ना, जिसने किया वो हाँ। लेकिन सबका जवाब आना चाहिए, ऐसे ऐसे बैठा मत रहिए। नो सर। 8 तक किए। अमनप्रीत नो सर। संजना नहीं सर। गगनदीप नो सर।
कितना बढ़िया आंसर है ना, मजा आ रहा होगा आपको बोलने में, कितना अच्छा भी लग रहा होगा आंसर। नो सर, है ना। वेरी गुड। ये है हमारे 12th के होनहार छात्र और छात्राएं। ये नाम रोशन करेंगे इस साल। इस साल पता नहीं आगे से फर्स्ट नंबर आएंगे या पीछे से फर्स्ट नंबर आएंगे, पता ही नहीं है कोई। इतना टाइम मिला था संडे पूरा, सैटरडे को क्लास हो गई थी, उसके बाद पूरा सैटरडे संडे, लेकिन नहीं किए क्वेश्चन। और जबकि दिए क्या थे, केवल और केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी नहीं हुए। बहुत बढ़िया बेटा। अब ऐसा ही चलेगा तो देखो बेटा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब या तो तुम क्वेश्चंस करके दिखाओ, कोई प्रॉब्लम आएगी वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब आप करते ही नहीं हो। घर पे बैठ के पता नहीं क्या आलसी हो गए बिल्कुल ही, आलस कूट कूट के भर गया तुम्हें। क्वेश्चंस करते ही नहीं हो। आपके तो ये कितने क्वेश्चंस हैं, केवल और केवल 18 क्वेश्चन। अगर सीबीएसई बोर्ड के अंदर होते ना, तो सीबीएसई बोर्ड के इसी चैप्टर के 150 तो इलस्ट्रेशन है और 150 क्वेश्चंस है, 300 क्वेश्चंस होते हैं। सीमा, अंडर वैल्यूड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू एक्चुअल से कम शो कर रखी है, एक्चुअल से कम, तो इसका मतलब आपको उसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। कम तो वो पहले से ही है, उसको बढ़ाना है एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए। कैसे करेंगे, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का वैल्यू बोला 36,000। अब क्वेश्चन में कहा कि 10% से बिल्डिंग की वैल्यू कम है, अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड है तो अब उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब कैसे, आपको ये बता दूं, जब बिल्डिंग की वैल्यू 36,000 दे रखी है और ये भी कहा हुआ है कि 10% कम है, इसकी वैल्यू एक्चुअल से 10% कम है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि वो कितना परसेंट बची हुई है बिल्डिंग की वैल्यू, तो वो बता सकते हो क्या आप? बोलो कितना परसेंट। परसेंट पूछ रहा हूं मैं तो, 10% तो कम है, ये बोला हुआ है। तो अभी जो वैल्यू है बिल्डिंग की वो कितना परसेंट है, यदि 10% उसके अंदर से माइनस है तो? वेल वेरी गुड, देखो संजना ने आंसर दे दिया, गजब। तो वो है 90%। कितना है वो? 90%। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36,000 बिल्डिंग की वैल्यू है और वो है 90%। परसेंट के को लिखेंगे तो नीचे 100 लगा देते हैं। तो मैंने ये लिखा 36,000 कितना परसेंट है, 90, इक्वल लगा के लिख दिया 90%। अब आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल करोगे तो देखो, जीरो से जीरो
और 9 4 जा 36, 40,000। तो जितना परसेंट वैल्यू बची हुई है वो उसके इक्वल में लिख दो और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो, आप समझ आया क्या? तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 4,80,000। 4,80,000। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू है 4,80,000, जो कि 20% ज्यादा पर वैल्यू करी हुई है। ज्यादा पर 20% ज्यादा पर वैल्यू की हुई है, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू बताइए। जल्दी बताइए। गलत है बेटा संदीप। रॉन्ग। अमनप्रीत, मैंने बोला प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 4,80,000, 4,80,000, जो कि 20% ज्यादा पर शो है। उसकी वैल्यू जो है वो 20% ज्यादा पर शो कर रखी है, ओवर वैल्यूड है 20%। गलत। रॉन्ग। इधर देखिए, 4,80,000 ये वैल्यू है। 4,80,000 वैल्यू है। ये कितनी परसेंट ज्यादा है? 20%। ये कितनी परसेंट ज्यादा है? 20%। तो अगर मैं कहूं कि ये इसका टोटल परसेंट कितना है, तो आप कितना बताओगे? 120%। तो आप यहाँ पे लिखोगे 120, और परसेंटेज के साइन को हम नीचे लिखेंगे 100। तो कितना हो गया? 4,80,000। 100/120। 100/120। जीरो से जीरो 12, 4 जा 48। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। गलत है गगनदीप, गलत है सीमा, और गलत है संदीप। ये देखो ऐसे। बोलो। बेटा कोई भी वैल्यू का 20% ज्यादा है तो वो वैल्यू कितना है? 120% ही होता है ना। अगर मैं बोलूं कोई भी वैल्यू 40% ज्यादा है तो वो 140% होगा, क्योंकि 100 ही तो मानते हैं हम। तो ये ऐसे आया। इसका मतलब अभी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था, इसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था 42,000। प्लांट एंड मशीनरी 42,000 दिया हुआ था। इसका वैल्यू मैंने 40,000 बताया था। तो ये भी किसी को नहीं आया, इसका मतलब आपने ध्यान ही नहीं दिया।
20% कम पे दिखाया हुआ है तो 80% हो जाएगा। 20% ज्यादा पे दिखाया हुआ है तो 120% हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चन है मैं आगे वापस से कह रहा हूं आपको, आज और कह रहा हूं कि प्लीज, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से कि आप सभी बच्चे रीवैल्यूएशन के क्वेश्चंस जितने भी हैं, प्लीज 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 आप उनको कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसके आगे पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनवा सकूं सभी क्वेश्चंस की। तो आप जल्दी से करिए उनको, और कल डेफिनेटली सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ओके। ओके संदीप, अगर नहीं हुए ना तो बेटा पिटाई खाएगा तू बहुत ज्यादा, ये ध्यान रख लेना। गगनदीप, घर पे फोन जाएगा अब आपके सबके घर पे फोन करूंगा पर्सनली। सीमा, तुम्हारे पापा से बात करनी है। आज निकिता नहीं आई है और वो भी नहीं आई है ईशिता। अब सबके पेरेंट्स के पास में फोन जाएंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं करते हो। मैंने दिया था कल आपको पूरे 18 तक 8 क्वेश्चन तक तो किए हैं मैंने, मान लिया, लेकिन बाकी ने तो उतने भी नहीं किए जितने आपने किए। तो अब आपको 18 तक करने हैं कल, और कल अगर नहीं हुए 18 तक तो फिर ध्यान रखना सभी के घर पे फोन करूंगा मैं। वो क्या होते हैं, लातों के भूत है ना, बातों से तो मानते नहीं है। कितने प्यार से पुचकार लो, लेकिन उनको समझ नहीं आता है। उनको तो लातों से मारते हैं ना, तभी भागते हैं वो इधर उधर। तो अब है ना तुम्हारी, जो मुझे पता चल गई है कि तुम कैसे मानोगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।